हम बात करने वाले हैं HTX डाउन प्राइस प्रेडिक्शन। ये प्राइस प्रेडिक्शन होगी इस टोकन की 2026 के लिए। तो ये सिर्फ एक प्राइस प्रेडिक्शन होगी, ये रियल प्राइस नहीं होगी। इतनी रिसर्च करनी है, उसके बाद आपने इन्वेस्ट करना है। आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। एज यू नो कि HTX एक एक्सचेंज जिसका नाम है HTX, खुद एक्सचेंज उसका एक टोकन है। ये उसका नेटिव या गवर्नेंस टोकन है। इसकी टोकन की प्राइस आप सबको भी लगता है, मुझे भी लगता है कि अगर 1-0 भी ब्रेक करती है तो यहाँ से हमें अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। आज इसी चीज को ब्रेक डाउन करने वाले हैं कि कितना पोटेंशियल हो सकता है इन 2026 में। अभी करंट प्राइस की बात करें तो HTX 0.501799 डॉलर पर ट्रेड हो रहा है, और जबकि इसकी अगर 24 आवर्स के अंदर ग्रोथ देखें तो कुछ खास नहीं है। 1 वीक की परफॉर्मेंस अगर चेक करें तो ये टोकन इतना पंप नहीं हुआ, बिल्कुल स्टेबल है, कोई चेंजेस नहीं है। 1 मंथ की अगर प्राइस देखें तो 12% नीचे हुआ है, मीन्स के 1 मंथ के अंदर ये टोकन क्रैश हुआ है। और 1 ईयर की अगर परफॉर्मेंस देख लें तो 1 ईयर, 1 साल में सिर्फ और सिर्फ 21% टोकन बढ़ा है। इसी बेस को लेकर अगर 2026 की बात करें तो इतना ही पोटेंशियल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन कौन से ऐसे सिनेरियो है जो अगर आते हैं इस टोकन में तो ये ज्यादा प्राइस की ग्रोथ कर सकता है, और क्या यहाँ से पंप होने वाला है? क्योंकि बहुत टाइम हो गया, 1 वीक हो गया, ये टोकन ने कुछ ग्रोथ नहीं दी, कुछ परफॉर्मेंस नहीं दी, जहां पर प्राइस साइडवेज ही ट्रेड हो रही है। सबसे पहले तो अगर इसकी मार्केट कैप की बात करें तो 1.79 बिलियन मार्केट कैप है, जो कि ऑलमोस्ट 1 वीक हो चुका है, कुछ भी ग्रोथ नहीं आई। 24 आवर्स के अंदर वॉल्यूम में कमी आ रही है, बहुत कम हुआ है इसका वॉल्यूम। टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई की बात करें तो 999.99 ट्रिलियन, मतलब कि 1000 ट्रिलियन इस टोकन की सप्लाई है टोटल। मतलब बहुत ज्यादा टोकन है मार्केट में। इतने ज्यादा टोकन होने की वजह से 2 बिलियन मार्केट कैप भी इस टोकन के लिए बहुत कम है। हम ये भी देख लेते हैं कि इसकी जो बर्निंग सप्लाई है वो कितनी है और कब कब होगी। ये टोकन बनाया गया था ट्रॉन TRX ब्लॉकचेन के ऊपर, लेकिन अब इस ब्लॉकचेन की या TRX की कोई भी बात नहीं कर रहा, तो इसी वजह से कुछ इस टोकन में भी इतना ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन जो चीज इसको बैक कर रही है वो है इसकी एक्सचेंज, HTX एक्सचेंज। ये टोकन अभी तक बाइनांस एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं हुआ। रीजन बिहाइंड कि इस टोकन की मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा है। HTX एक्सचेंज पर तो ये खुद ही लिस्टेड है, वहां पर जो ट्रेड हो रहा है। उसके साथ साथ आपको KuCoin, गेट एक्सचेंज, उसके साथ साथ बिटकिट या बाईबिट जैसी एक्सचेंजेस पर अवेलेबल मिलता है, वहां से इसमें ट्रेड करते हैं, कर भी रहे हैं। इस टोकन की आज के टाइम में बिगेस्ट न्यूज है लिक्विडेशन शॉक एंड स्टेबल कॉइन शफल, एंड द थर्ड नंबर इज DAO मोमेंटम। तीनों को एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है ये तीनों। लिक्विडिटी का मतलब है कि इस टोकन में 44.92 मिलियन लॉन्ग पोजीशन की लिक्विडिटी जो है वो क्रैश हुई है ड्यूरिंग बिटकॉइन 97 के बिटकॉइन जब 97 के को हुआ है आज के टाइम में 14 नवंबर को, तो इस टोकन के अंदर 44.9 बिलियन की 9 मिलियन की मिलियन डॉलर की मार्केट के अंदर लिक्विडेशन हुई है, जिसकी वजह से प्राइस ड्रॉप क्यों नहीं हुई। ये क्वेश्चन हो सकता है कि इतनी लिक्विडेशन के बावजूद भी इस टोकन की प्राइस क्रैश नहीं हुई। उसके पीछे का रीजन ये है कि इस टोकन की सप्लाई को बर्न किया गया है। कितनी बर्न हुई है वो भी हम बात करते हैं। एंड द सेकंड न्यूज ये है कि एक वहील जिसने 540 मिलियन डॉलर के USDT मूव किए हैं HTX से AVE कॉइन है। 13 नवंबर को उसने 540 मिलियन डॉलर के USDT मूव किए हैं HTX से AVE कॉइन के अंदर, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रांजैक्शन थी स्टेबल कॉइन की 2025 में। अब जो इतनी बड़ी न्यूज के बावजूद भी इसकी प्राइस क्रैश नहीं हुई, उसके पीछे का रीजन ये है कि HTX डाउन ने अपनी सप्लाई को बर्न किया है, जो कि टोटल बनती है 72.76 ट्रिलियन HTX। 9% कोई टोटल सप्लाई का एक हिस्सा बनता है, जो कि इसने बर्न किया है। और इसकी अगर वर्थ डॉलर में देखी जाए तो इतनी सप्लाई करंट प्राइस पर बनती है 136 मिलियन डॉलर इन नवंबर 2025।
सो दिस इज द गवर्नेंस टोकन ऑफ HTX जो कि इसको बैक कर रही है कंटिन्यूसली, और उसके साथ साथ इसकी बर्निंग भी टाइम टू टाइम हो रही है, उसके साथ साथ इसके अंदर ग्रोथ भी आ रही है। तो अगर HTX कोइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होती है, और ये जो स्टेबल कॉइन जो है वो एचटीएक्स से एवीओ टोकन में गए हैं। अगर वही स्टेबल कॉइन दोबारा एचटीएक्स में आते हैं तो इसकी प्राइस दोबारा पंप होने का एक चांस हमारे पास है कि इसकी प्राइस अच्छा ग्रोथ दे सकती है। ठीक है, ये हमें देखना होगा, वॉच करना होगा, टाइम लगेगा इस चीज़ को। अगर दोबारा यही न्यूज़ आती है तो इसकी प्राइस पंप हो सकती है यहाँ पर।